दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर रूट के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से। और साथ में जो सर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं जिनको कर्ली कहते हैं, उसके क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व होते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 1/√9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए 1/√9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये ऊपर चला जाता है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, अपॉन में जो नंबर्स हैं इन्हीं दोनों नंबर्स का डिफरेंस हो जाता है, 9 माइनस 8 कर देते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, है ना, अपॉन 9 माइनस 8 1 हो गया। अब देखिए इसको करने का रीज़न क्या है कि अगर कोई और नंबर होता तो करने की ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 का स्क्वायर इसमें छुपा हुआ है, इसलिए इसको कर देते हैं। तो यहाँ 3 माइनस ये डबल 2 है, तो 1 2 बाहर आ सकता है और अंदर 1 2 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें यहाँ पे भी इसको ये √7 माइनस √5 है या √5 है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये ऊपर है और जो नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये ऊपर आ गया और नीचे क्या बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ये जो है a प्लस बी और a प्लस बी की फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप इसको कर सकते हैं। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखें, आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर निकाल लेना है। तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, है ना। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हट जाएगा सब में, तो ये हो जाता है। और 2 साथ में 2 लगा देते हैं, 2 और इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अपॉन 7 माइनस 5 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 प्लस 5, देखिए ये फार्मूला जो होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी जरूरत तो आगे भी पड़ेगी अलजेब्रा वगैरह में भी, है ना। अगर नहीं याद है तो फिलहाल के लिए ये आप ऐसे कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 और अंडर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट में है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 इंटू 5 35। दोनों स्क्वायर रूट में जब दोनों नंबर होते हैं तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो √35 बचेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35। ये आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों x और y दिया हुआ है और x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे उसी फॉर्म में, ऊपर वाली फॉर्म में है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको ऊपर ले आएंगे। ऊपर पहले से कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले से है, ये ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस वाई करना है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले से है, अपॉन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3, इन दोनों का डिफरेंस आता है नंबर्स का, 5 माइनस 3 2 हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये आपका ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, अब देखिए ये a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, है ना। तो क्या होता है, इसमें दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3
प्लस इन दो लिख के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म में है ये, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर्स का तो स्क्वायर करेंगे हम लोग। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3। अब देखिए लास्ट में जब 2 लगाते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 प्लस 3 माइनस 2, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 15, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे दोनों में 2 है, तो इसका एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा 2, और ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है, प्लस 5 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। देखिए मैं इतने सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, पर इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब देखिए माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को कट कर दिया मैंने, तो बचा कितना, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये स्टेप्स तो 3-4 आपको लग रहे हैं, अदरवाइज इतने स्टेप्स भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको देख के। ये तो आप जैसे मैंने यहाँ पे कट किया, आप यहीं पे कट कर सकते हैं और तुरंत आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ गए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पॉइंट्स को काउंट कर लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों की कितने प्लेस पे लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 प्लेस पे लगा हुआ है तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है तो 3 और 2 5 हो गया, यहाँ पे 3 पे लगा है तो 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पे 3 पे लगा है तो 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, 11 अपॉन नीचे काउंट कर लीजिए, 4 पे लगा है, 4 और 4 8, और यहाँ 3 पे लगा है तो यहाँ पे भी 11 हो गया। तो जब ऊपर और नीचे सेम प्लेस पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 2। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा, और आपका 4 से 2 दूनी 4 से ये कट जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4 36 इंटू 36। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 36 है तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। पे देखिए यहाँ पे कितने प्लेस पे लगा है, 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो 4 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। नीचे देख लीजिए 1 2 और 4 पे लगा है 6, यहाँ पे भी हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 95 इंटू 85 इंटू 189 अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 21। ठीक है, 17 से 5 बार में कट जाएगा, 17 पच्चे 85 होता है, 19 से ये 5 बार में कट जाएगा, 19 पच्चे 95 होता है, 21 से 9 बार में ये कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 पच्चे 45 गुणे 5। ठीक है, ये हो गया। इसको और कैसे कर सकते हैं, 15 तियां 45 होता है, 15 गुणे 15। ठीक है, 15 45 को तोड़ लिया, 15 गुणे 3, 15 तियां 45 और 3 गुणे 5 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 18225 की वैल्यू दी है 135, तो पहले उसको ले लेते हैं, यहाँ पे तो 135 ही हो जाएगा, सेम उतर जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं सारे में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को अभी इसको 135 की वैल्यू नहीं डालते हैं, अभी पॉइंट हटा लेते हैं पहले। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट के इधर राइट साइड में 2 नंबर हैं तो 00 लगा दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ कर देंगे 18225, यहाँ पे पॉइंट के इधर 4 हैं, 4 नंबर है तो 4 0 लगा दिए। ऐसे इधर करेंगे 18225 अपॉन पॉइंट के इधर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 6 0 लगा देंगे। अब ये करने से क्या होता है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो गया। अब देखिए 135, अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है,
135/10 है ना, 100 का स्क्वायर 10, इसको कर लीजिए 135/40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। ऐसे इधर 135 आ जाएगा, और अपन यहाँ पे 6 जीरो है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 जीरो। ठीक है, अब इसको आप 10 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.35, और इस ऊपर वाले को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.135। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 135 और 13.5, 1.35, 0.135। इसको ऐड कर लीजिए, 589.94 149.985 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उसी तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, पर इसमें क्या है कि इसमें आपका स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं दी है, तो स्क्वायर रूट इसका आपको निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट देखिए, शॉर्ट मेथड आपको अगर नहीं पता है तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है इसको देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो किस नंबर में इकाई का अंक लास्ट में 4 आएगा, या तो 2 के स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर देखते हैं, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, या फिर 8 के स्क्वायर में 4 आता है, तो 2 और 8 दोनों लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट हैं, उनको देखते हैं, यहाँ 60 है, तो 60 या 60 से कम किस में आएगा, ये 7 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 8 के स्क्वायर में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 7 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 49 होता है ना। अब या तो 72 होगा या 78 होगा, एक ही हो सकता है, 72 या 78। अब कौन सा लें इसमें, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 से क्या करेंगे, 7 में 1 ऐड करके, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 7 56 होता है। ठीक है, 60 जो है 56 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 78। अब यहाँ पे आ जाइए, तो 78 तो आपको लेना है, ये आप अपने पास रख लीजिए कि 78 लेना है। अब इसको पहले जो है इसका पॉइंट हटा लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 60.84 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60.84 का 6084 अपॉन पॉइंट के राइट साइड में 2 जीरो लगे, 2 नंबर हैं तो 100 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 हैं तो 6084 अपॉन 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 6084 अपॉन 6 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6, प्लस यहाँ पे भी 6084 अपॉन 1 2 3 4 8 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका हम करेंगे स्क्वायर रूट, तो आया हुआ है 78, ऊपर 78 आ जाएगा, नीचे 100 का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 78, यहाँ पे 4 जीरो हैं तो 2 जीरो हो जाएगा, 78, 6 जीरो हैं तो 3 जीरो हो जाएगा, 78, 8 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.8। ठीक है, 100 से कट किया 0.78, 1000 से कट किया तो 0.078 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 से करेंगे तो 0.0078 आ जाएगा, है ना। 4 जीरो हैं तो हमें 4 नंबर के इधर लगाना पड़ेगा पॉइंट, 1 2 2 नंबर दिए हुए हैं तो 2 जीरो और लगा लिया, तो 0.0078 हो जाएगा, 0.0078। इसको ऐड कर लेंगे, 8.6658 आपका आंसर आ जाएगा। रूट ये दिया हुआ है, अंडर रूट उसमें 6 + 6 + 6 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है ना। तो इसी को हम लोग जो है करली या सर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो वैल्यू आती है वो अप टू इन्फिनिटी होती है, मतलब पॉइंट के बाद नॉन स्टॉप वो आती ही रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए इनको सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 6 है, तो 6 को आपको ऐसे ब्रेक करना है 2 गुणनखंड में जिनका डिफरेंस 1 आए और कुछ ना आए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो नहीं लेना है, कितना भी आपको फैक्टर निकल आए, डिफरेंस 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 6 है तो 6 का 3 × 2 इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा ना, 3 × 2 6 होता है और 3 - 2 1 होता है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है तो जो बड़ा नंबर होता है उसको ले लेते हैं, तो ये 3 आपका आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें।
ऐसे ही देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 20 + 20 अप टू करके दिया हुआ ना, अप टू इन्फिनिटी सर्ट्स का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे हम लोग 20 का कि इसको जो है, जो इसका गुणनखंड का डिफरेंस हो वो जो है 1 आए, या फिर उस मतलब 1 ही आए और कुछ ना आए, ना उससे कम आए ना ज़्यादा आए। तो 20 का गुणनखंड कैसे हो सकता है? 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20, 5 × 4 20, ठीक है, और इसका डिफरेंस भी 1 का आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेकंड्स देख के ही आप इसको कर देंगे, आपको पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इतना इजी होता है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है ना, 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे 2 का ऐसा गुणनखंड निकालिए जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 2 × 1 2 होता है, और इसका डिफरेंस जो है वो भी 1 होता है ना। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो छोटा वाला नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो 2 आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपका देखिए 1 जो है, 1 का तो मल्टीपल अगर आप करेंगे 1 × 1 तो उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस केस में आपको 1 के पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 1 - 0 करते हैं तो इसका डिफरेंस 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ रहा है ना डिफरेंस इसका। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 17 + स्क्वायर रूट ऑफ 17 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर है वो 17 है ना, तो 17 देखिए प्राइम नंबर है, इसका कोई भी आपको फैक्टर मिलेगा नहीं, बस 17 × 1 हो सकता है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको आगे बढ़ के जाना है और वो नंबर लेना है 17 के बाद का जिसका डिफरेंस 1 आए। जैसे 17 है, 17 के बाद 18 आता है, इसके आप अगर मल्टीपल करेंगे 18 के तो 6 × 3 है ना, 9 × 2 होगा, 1 नहीं आएगा। 18 के बाद आप 19 पे चले जाइए, 19 का तो हो ही नहीं सकता। फिर 20 पे आ जाइए, 20 पे क्या होगा? 5 चौके 20, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 × 4। इस केस में आपको ये मिल रहा है, उसके आगे जाके मिल रहा है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 4 से 5 के बीच। ये ऑप्शन में भी लिखा रहेगा, ठीक है, 4 से 5 के बीच में। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 और ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी है, इस पे भी आप देखेंगे तो 21 जो है, अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर निकालते हैं इसका, तो 7 × 3 21 होता है, या 3 × 7 21 होता है। तो उस केस में भी आपका जो है 7 और 3 का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि देखिए 21 है और यहाँ माइनस लगा है, प्लस लगा था तो आपको आगे बढ़ के लेना था, माइनस लगा है तो आपको पीछे आना है, ये ध्यान रखना है। जैसे 17 था तो 17 के बाद हम 18 पे गए, 19 पे गए, फिर 20 पे जाके हमको मिला 5 × 4 का डिफरेंस 1। तो ऐसे ही 21 में आपको क्या करना है, 21 के आगे नहीं जाना है, इसके पीछे आना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो 21 के पीछे आपको नंबर्स लेते जाने हैं, जिन फैक्टर्स लेते जाने हैं जिनका भी डिफरेंस 1 आएगा, बस वहीं पे रुक जाना है। तो 21 के पहले का नंबर 20 है, अगर 20 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 × 4 20 होता है ना, 20 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 5 × 4 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 आता है ना, डिफरेंस 1 आता है इन दोनों का, 5 और 4 का। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो भी 4 से 5 के बीच ऐसे लिखा जाएगा, 4 से 5 के बीच, ठीक है। तो ऐसे होता है ये, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इसको करने का तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया जाता है, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने ही 10 क्वेश्चन के बराबर का समय लग जाएगा। तो इसको ट्रिक के थ्रू ही किया जाता है, और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए होते हैं, ठीक। अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 दिया है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके बगल में 2 अगर रहेगा तो बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रहना चाहिए, अगर 2 नहीं रहेगा तो आपको ऐसे इसको ब्रेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 15 दिया हुआ है ना, तो 15 को आपको ऐसे ब्रेक करना होगा कि जो उसका मल्टीपल हो, उसका जो फैक्टर हो, उनको ऐड करने पे बाहर वाला नंबर आए और उनको आपस में गुणा करने पे अंदर का नंबर आए।
तो 15 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि बाहर वाला नंबर उनके सम के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। तो अगर 5 इंटू 3 करेंगे तो इसको 5 इंटू 3 को जो है 5 में अगर प्लस ऐड करते हैं 3 तो 8 हो जाता है, और 5 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाता है ना। तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, तो इसको भी आपको ऐसे ब्रेक करना है। देखिए यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है साथ में, है ना। तो ये 2 थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये 2 थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, ये 2 लगा हुआ है साथ में। अब इसको जो है ऐसे ब्रेक करना है कि उनको ऐड करने पे, फैक्टर्स को ऐड करने पे 7 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पे आपस में 10 आ जाए। तो 10 को आप कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, और अगर इनको ऐड करते हैं तो प्लस 7 हो जाता है। अब जब फैक्टर करेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब जो ऐड करने पे जो सेम नंबर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप इसको देख के मल्टीप्लाई पहले कर दें, है ना, और मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आए और एडिशन यहाँ पे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एडिशन आना चाहिए और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फैक्टर लेंगे तो उनको ऐड करने पे बाहर वाला नंबर आना चाहिए और उनका गुणा करने पे अंदर का नंबर आना चाहिए। ठीक है, तब देखिए 5 और 2 हो गया। तो अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो बस आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देना और माइनस का साइन लगा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट पे 2 होना चाहिए। तो इसको, इसके लिए हम लोग को उस रूप में इसको बदलना पड़ेगा। 12 प्लस 6 को हम लोग 2 इंटू 3 कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को अंदर लेते जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो जब हम क्या कहते हैं 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। तभी तो बाहर आके 3 होगा, ये अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के तो स्क्वायर हो जाएगा नहीं है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 2 और 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 हो गया, 27, है ना। अब देखिए उसी फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 27 को कि उसका जो मल्टीपल है, फैक्टर जो है वो 12 आ जाए ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 27 हो जाए। तो 9 इंटू 3, 9 प्लस 3 12 होगा और 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, परफेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं तो इनमें देखिए 6 अप टू इनफाइनाइट है ना, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बाहर है, बाकी अंदर है 8, तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं दिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका हो जाएगा, क्योंकि 7 नंबर है तो 7 बेस हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके पावर में आ जाएगा। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है ना, यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है ना यहाँ पे, तो 2 हम ले लेंगे यहाँ पे बेस, और 2 के पावर में जितने बार ये 7 लिखा होगा 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 कर लेंगे हम। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर इसकी पावर से एक एक माइनस करके चलेंगे। जैसे 2 पावर 4 है तो 2 का क्यूब लिखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 के पावर 1 करेंगे, प्लस 2 के पावर 0 कर देंगे। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 का क्यूब मतलब 8 अपॉन 2 के पावर 4 मतलब 16, है ना। और ये किसके पावर में है, 7 के पावर में है, तो ये हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 पावर 8 4 12 2 14 15/16। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस तो 5 है तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है क्यूब है, तो यहाँ पे 3 के पावर में लेंगे। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 3 के पावर 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या करेंगे, वही 1 माइनस करके, 3 पावर 4 है तो 3 क्यूब से स्टार्ट करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, तो ये आपका आ जाएगा 27 प्लस 9 प्लस 3